लाठी कौन चलाया, आंसू गैस के गोले किसने छोड़े, पानी किसने चलाया, गोली किसने चलाई, पैलेट गन किसने चलाया, सेवन किसने चलाया, ये जिम्मेवारी लेनी पड़ेगी। ये नहीं होगा गृह मंत्री जी। आपका बेटा खेलेगा क्रिकेट और आप बच्चों के साथ खेलेंगे लाठी लाठी। कहने से पटना में लाठी चली, इसके कहने से सिवान में गोली चली, किसके कहने से जहानाबाद में गोली चली, और किसके कहने से नाबालिग स्टूडेंट को पकड़ करके रात में 48 घंटे हिरासत में रखा गया, तो जेल भेजा गया। कौन से कानून का पालन किया गया, इसका जवाब सड़क से लेकर के संसद तक देना पड़ेगा। सच्चाई लोगों के सामने, सिर्फ आरोप प्रत्यारोप की बात नहीं। दो पक्ष है, एक स्टूडेंट अपने सवाल को लेकर के न्यायपूर्ण तरीके से लोकतांत्रिक मांग को रख रहे हैं। लॉ एंड ऑर्डर को संभालने की सरकार की जो कार्रवाई है वो लॉ एंड ऑर्डर इंश्योर करने की या जस्टिस सर्व करने की, सरकार बदले की भावना से काम का जिक्र हमने कहा है कि आप भाजपा के शीर्ष नेतृत्व के बयान को उठा करके देखिए, वो क्या कह रहे हैं। वो कह रहे हैं ये वायरस है, ये सब स्टूडेंट नहीं है, ये एंटी नेशनल है, इस तरह की बातें जो है वो कही जाए। मतलब आप ना विद्यार्थी को रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, ना आप विद्यार्थी के सवाल को रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, और जिस धर्मेंद्र प्रधान का आपने इस्तीफा लिया उसका स्वागत ऐसे कर रहे हैं जैसे 100 मीटर का रेस जीत करके आया हो ये गधा। स्वागत, उसको टोपी पहना रहे हैं, माला पहना रहे हैं, जिससे उसने देश को कोई गोल्ड मेडल दिला दिया। अरे उसका नकारापन सामने आया है, उसकी चोरी के ऊपर सवाल उठे हैं, उसके चरित्र के ऊपर सवाल उठे हैं। तब तो यही माने ना, प्रधानमंत्री को बचाने के लिए प्रधान को बलि का बकरा बनाया गया। असली मसला ये है कि प्रधानमंत्री का ही एंगल ठीक नहीं है, तभी तो वो माफी मांगने के बजाय माफी दे रहे हैं। अरे आपसे माफी मांगा कौन? लोग ये पूछ रहा है कि पेपर लीक क्यों हो रहा है, हर महीने एक पेपर लीक क्यों होता है, हर दिन 25 स्कूल बंद क्यों होते हैं, अभी भी देश में पेपर लीक हो रहा है। और सिलेबस तो पूछिए ही मत। प्रधानमंत्री अपनी डिग्री प्रोड्यूस नहीं कर पाए तो उनके राज्य में ऐसा ही सिलेबस छपेगा कि जो है निमुरा निमुरा गाना छाप रहे हैं किताब में बच्चों को पढ़ने के लिए, और कह रहे हैं कि ये विद्यार्थी नहीं है। और प्रशासन कहती है कि कुछ असामाजिक तत्व आ रहे थे, तो आप क्या कर रहे थे? सरकारी नौकरी में पकौड़ा तल रहे थे? खुफिया विभाग क्या कर रही थी? इंटेलिजेंस क्या कर रहा था? तो इस मान लेना कि देश मजबूत हाथ में नहीं है, मजबूर हाथ में है, तभी तो ये स्थिति है। और आप ये सोचिए कि कल से ये लोग घूम रहे हैं, प्रशासनिक पदाधिकारी से मिल रहे हैं, मीडिया कर्मी से बात कर रहे हैं, अधिवक्ताओं से बात कर रहे हैं, पटना की सिविल सोसाइटी से बात कर रहे हैं, विद्यार्थियों से बात कर रहे हैं, उनके अभिभावकों से बात कर रहे हैं, शिक्षकों से बात कर रहे हैं। एग्जैक्ट नंबर सरकार के पास नहीं है कि 22 तारीख को कितने लोगों को डिटेन करके अरेस्ट किया। पहला है कि आपने हिरासत में लिया, फिर उनको गिरफ्तार करके जेल भेजा, ये आंकड़ा नहीं है। दूसरा, फिर 25 तारीख को कितने लोगों को डिटेन किया गया, कहां से डिटेन किया गया। जैसा कि हमारे अधिवक्ता साथी ने आपको बताया कि जब किसी को डिटेन किया जाएगा उसका एक लीगल प्रोसीजर है कि आप किसी को जेल भेज रहे हैं, आप उसकी जो है डायरी बनाएंगे, उसका एक नोट बनाएंगे। उसके बाद दबाव में अचानक से कहते हैं कि हमने सारा एफआईआर वापस ले लिया है। सारा एफआईआर वापस ले लिया है तो फिर दानापुर जुडिक्शन का जो एफआईआर है उसका क्या हुआ है, वो वापस हुआ है कि नहीं हुआ है? तो मूल बात यही है कि फैक्ट फाइंडिंग की कोशिश यही है, बिल्कुल ऑब्जेक्टिव तरीके से, अनबायस्ड तरीके से पटना जिले के भीतर जो पुलिस ब्रुटैलिटी हुई है, जो लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन क्रिएट हुआ है, जिस तरीके से गैर कानूनी तरीके से, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, पटना यूनिवर्सिटी का इलेक्टेड प्रेसिडेंट है, पुलिस जब आती है तब उठा करके इसको जेल में डाल देती है। एक इलेक्टेड प्रेसिडेंट अपनी प्रेसिडेंसी को सर्व करे
कि निजी मुचलका भरते रहे, बेल बॉन्ड भरता रहे, बेल कराता रहे, और कोई एनएसयूआई का वर्कर नहीं है। हमारे एनएसयूआई की वाइस प्रेसिडेंट के घर पे रात को 2 बजे पुलिस गई। क्या आपको किसी के घर पे जो है रात को 2 बजे रेड करने का वारंट है? और कोर्ट कहां लगाया गया? रात को छज्जूबाग में कोर्ट लगाया गया, और दर्जनों विद्यार्थी को कोई ये नहीं कह रहा है कि हमको कोतवाली थाना में पकड़ा गया और कोतवाली थाना में रखा गया। कोतवाली थाना में पकड़ करके लोगों को दानापुर पहुंचा दे रहे हैं। लाठी कौन चलाया? आंसू गैस के गोले किसने छोड़े? पानी किसने चलाया? गोली किसने चलाई? पैलेट गन किसने चलाया? AK-47 किसने चलाया? ये जिम्मेवारी लेनी पड़ेगी। ये नहीं होगा गृह मंत्री जी, आपका बेटा खेलेगा क्रिकेट और आप बच्चों के साथ खेलेंगे लाठी। क्रिकेट नहीं आता है आपके बेटा को, उसको बीसीसीआई थमा दिए हैं। जो स्टूडेंट पढ़ता लिखता है उसे नौकरी करने का अधिकार छीन लिए हैं। ये नहीं चलेगा, आपको भी जवाब देना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि किस मेरिट के आधार पर अपने बेटा को बीसीसीआई में बैठाए हो। गृह मंत्री चुनाव के वक्त चाणक्य को बदनाम करने से काम नहीं चलेगा, तो जवाब देना पड़ेगा। किसके कहने से दिल्ली में लाठी चली? किसके कहने से पटना में लाठी चली? किसके कहने से सिवान में गोली चली? किसके कहने से जहानाबाद में गोली चली? और किसके कहने से नाबालिग स्टूडेंट को पकड़ करके रात में 48 घंटे हिरासत में रखा गया, फिर उनको जेल भेजा गया? कौन से कानून का पालन किया गया है? इसका जवाब सड़क से लेकर के संसद तक देना पड़ेगा। इस देश में लोकतंत्र मरा नहीं है, ये बिहार की धरती है। आप लाठी चला के देख लिए, आप गोली चला के देख लिए, आप जो है आंसू गैस छोड़ के देख लिए। इसको कहते हैं बिहारी भाषा में थूक के चाटना। अभी FIR वापस लिए हो, इससे व्हाइट वॉश नहीं होगा, गिली पम छू नहीं होने वाला है। देश के गृह मंत्री को और प्रदेश के मुख्यमंत्री को जिम्मेवारी लेनी पड़ेगी कि किसके आदेश पे गोली चलाई गई, लाठी चलाया गया। अभी हम बिना फैक्ट के आधार पे कोई बड़ी बात नहीं करना चाहते, कोई जुमलेबाजी नहीं करना चाहते। 1 बाय 1 फैक्ट कलेक्ट करेंगे। सारे वकालतनामे कलेक्ट किए गए हैं, FIR की कॉपी कलेक्ट की गई है। एक विक्टिम को रीच आउट कर रहे हैं, एक विक्टिम को रीच आउट कर रहे हैं। कैसे कोचिंग के बाहर से स्टूडेंट को अरेस्ट किया? कह रहे हैं कि 22 तारीख को रेन डांस करवा रहे थे। वर्जन है कि 22 तारीख को रेन डांस करवा रहे थे, इतना हैप्पी माहौल था, कूल। फिर 25 तारीख को क्या हो गया? 25 तारीख को जहां 2 स्टूडेंट खड़ा है बैग लेकर के, उसको पुलिस देखते ही पीट रही है। ऐसा कौन सा जो है लाल कपड़ा पहन करके स्टूडेंट घूम रहा था कि आप सांड की तरह भड़क रहे थे? ऐसा क्या हो गया सर? भूल गए क्या? बिहार है। इस देश में जब सरकार विद्यार्थियों के खिलाफ जाती है और जब विद्यार्थी तय करते हैं उनके खिलाफ जाने का, तो फिर उनकी कुर्सी कोई नहीं बचा करके रख पाता है। और प्रधान का इस्तीफा शुरुआत है। पेट्रोल जो चुरा रहे हैं उनको भी जाना पड़ेगा, चंदा जो चुरा रहे हैं उनको भी जाना पड़ेगा, और अपने बेटा को बीसीसीआई और बाकी लोगों को डंडा ये जो करा रहे हैं ना, उनको भी जाना पड़ेगा। अभी ये झांकी है, पूरा पिक्चर बाकी। बहुत धन्यवाद।